बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यानी एक नए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इससे पहले हमने स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम स्टेप नंबर 3 रिजल्ट ऑफ बिजनेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अब हमारे पास रिजल्ट ऑफ बिजनेस में 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार स्टार्ट करने के बाद आपको अपने बिजनेस की जो फ्यूचर है उसके बारे में स्ट्रेटेजी एक बनानी है, प्लानिंग करनी है। अब बेसिकली इसमें आपने देखना होता है कि जो दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से आपने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है और साथ में जो आपके कस्टमर हैं उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है ताकि फ्यूचर में आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। अगर आप अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका कारोबार जो है वो ग्रो करने की बजाय बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। यानी सबसे पहले तो आपको जो है जो टेक्नोलॉजी है उसमें जितनी भी अपडेशन होती रहेगी वो आपने साथ साथ करते जाना है। उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स जो है उनकी जो डिमांड है और जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करनी है, तो आप अपने बिजनेस को आने वाले दिनों में इम्प्रूव कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। और साथ में आपको जो आपके कंपटीटर है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि मार्केट में आपके जो कंपटीटर है वो किस किस्म की प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो कस्टमर्स को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। आप भी अपने बिजनेस को जो है फ्यूचर में उस हिसाब से प्लानिंग कर सके ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके, आप भी मार्केट में स्टे कर सके। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है चांसेस ऑफ लॉस। जो कारोबार बेसिकली स्टार्ट किया जाता है जो उसका पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ आपको जो है लॉस जो है वो भी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से हमें बाज दफा लॉस भी बियर करना पड़ता है। अब जो लॉस है इसके लिए भी आपको जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी करनी है ताकि आपका लॉस कम से कम हो। अगर प्रॉफिट आप ना कर सके, ना कमा सके, तो जो लॉस है वो भी कम से कम हो। इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है एक प्रॉपर तरीके से, और जो आपके एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनसे आपने स्ट्रेटेजी वगैरह बनवानी पड़ती है ताकि आप जो है अपने लॉस को कम से कम कर सकें। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, यानी अपने कारोबार को बढ़ाने के जो इम्कानात है उसको भी आप अपने जो है माइंड में रखें। उसके लिए भी आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उन जो भी आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने कारोबार को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल यानी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास अरेंज करने पड़ेंगे, आपके पास वो अवेलेबल होने चाहिए। इसी तरह आपको जो है वसाइल जो रिसोर्सेज है वो भी चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको जो है कोई स्पेस चाहिए होगी, यानी अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे उसका यूनिट जो है कोई एक्स्ट्रा यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेस जगह की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस हिसाब से जो जितनी भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें आपने जो है अपने पहले से ही अरेंज करनी पड़ेगी।